जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका ये पार्ट 5 है। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। यूरोपियों में से कौन भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो उस समय जो है अकबर थे। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? तो आपका गोवा रहा, जो कि 1961 में आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो उस समय अकबर थे। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये लगाया था सूरत में। अगला प्रश्न, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वो था युद्ध आपका वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आपका वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? तो ये किया था आपका मुसलीपट्टम में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ये थे आपके थॉमस स्मिथ। अगला प्रश्न, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ये था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अगला प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये कहाँ से होता था? आपका बिहार राज्य से होता था। अगला प्रश्न, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था आपका सूरत में, जो कि गुजरात राज्य में है। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? तो ये थे आपके शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह किस शहर में थी? तो ये थी आपकी हुगली शहर में। अगला प्रश्न, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो ये है आपका मुंबई। मुंबई जो है आपका एक द्वीप पे बसा हुआ नगर है। अगला प्रश्न, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले जो है 18वीं सदी में लड़ा गया था अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पुर्तगालियों द्वारा, जो कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिशों ने फैक्ट्री की अनुमति जो है जहांगीर से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो ये किए थे आपके वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ये हुई थी आपकी पेरिस की संधि से। अगला प्रश्न, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट में कोझिकोड के राजा जमोरियन ने उसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये किया था आपका कालीकट में। अगला प्रश्न, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो ये किया था आपके फर्रुख सिंह ने। अगला प्रश्न,
ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये किए थे आपका बाजीराव सेकंड ने। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे हेस्टिंग। अगला प्रश्न, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अल्फाडो दी अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो ये थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वल्ली के स्थान पर हराया था? तो ये थे आपके थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो ये थे आपके अल्फासो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये थे आपके पुर्तगाली। अगला प्रश्न, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा जो है आपके कालीकट में उतरा था। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो वह था आपका सर टॉमस रो। अगला प्रश्न, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो ये किया गया था आपका पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये छीना था आपका बीजापुर के सुल्तान से। अगला प्रश्न, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1628 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो यह था आपका ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एंकेश्वरवाद का प्रचार करना। अगला प्रश्न, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये हुआ था आपका राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका सैयद अहमद खान ने। ये किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला प्रश्न, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो ये किया था सन 1882 में अडियार में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, उसको चलाने वाले कौन थे? तो ये थे ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ये नाम था इनका नरेंद्र दत्त नाम था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र दत्त था। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया?
उन्होंने ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की। अगला प्रश्न, सन 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। तो ये की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला प्रश्न, कि धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई। तो ये हुई थी राजा राम मोहन राय की। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये थे आपके दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो ये किया था आपका विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो ये था आपका पटना, जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया। तो दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। तो अंग्रेजी शिक्षा जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई। अगला प्रश्न, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन के से प्रसिद्ध हुए। तो ये हुए शिकागो के धार्मिक सम्मेलन से। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था। तो वह एक समाज सुधार की दिशा में था, क्योंकि वो एक समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न, कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है। तो ये समर्पित है स्वामी विवेकानंद के लिए। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम जो है मूल शंकर था। अगला प्रश्न, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था। तो यह उच्च वर्ग तक सीमित था, उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। तो ये हुई केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो ये संभाला था रामचंद्र विद्यावगीश ने। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे। हिंदू कॉलेज से। अगला प्रश्न, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो थे आपके अबू कलाम आजाद। अगला प्रश्न, शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। अगला प्रश्न, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष। तो इन्होंने की थी 1896 में। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आंदोलन हुआ। तो ये हुआ सितंबर 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था।
रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था, तो इनका जन्म स्थान था कुमारपुकुर गांव, हुगली जिला। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है वेल्लूर में। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न, देव समाज का संस्थापक कौन था, तो ये थे आपके शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके शिव दयाल साहब। अगला प्रश्न, फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो ये करते थे आपके राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की, तो ये की थी आपकी 14 वर्ष। अगला प्रश्न, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं, तो ये हैं आपके सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, तो ये कहा था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो, तो वेदों को लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था आपका। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो ये था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, तो ये प्रभावित किया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। अगला प्रश्न, कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो ये प्रख्यात सदस्य किसके थे, ये थे आपके मद्रास लेबर यूनियन के। अगला प्रश्न, अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो कि 1889 और 90 के बीच हुआ था, किसने आरंभ किया था, तो ये आरंभ किया था आपका मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला प्रश्न, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी, तो ये दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय। तो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।